राम मंदिर की चोरी पकड़े जाने के बाद बीजेपी मुंह छिपाते फिर रही है। हालत यह है कि कल तक जिन कार्यक्रमों में पहुंचने के लिए बीजेपी प्रवक्ताओं में होड़ मची रहती थी, वहां आज बीजेपी प्रवक्ता की कुर्सी खाली पड़ी है। कोई महाशय जाने को ही राजी नहीं है। आज तक के इस डिबेट कार्यक्रम को ही देख लीजिए। डिबेट राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर हो रही थी, ऐसे में बीजेपी का कोई प्रवक्ता डिबेट में आया ही नहीं। जो लोग प्रभु की बहुत बात करते थे और प्रभु के नाम पे राजनीति जिन्होंने बहुत दिनों तक की, आज वो लोग ना तो डिबेट में अपनी बात कहने के लिए आते हैं जनता के सामने, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना वो ये बताने को तैयार हैं कि आखिरकार प्रभु के नाम पे इतना जो आपने हल्ला मचाया था, आज प्रभु के घर में अगर चोरी हुई तो आवाज कौन उठा रहा है? वाकई जिस हिंदुत्व के नाम पर आज पूरी पार्टी खड़ी है, जिस राम मंदिर के नाम पर देश भर में घूम घूम कर वोट मांगा, उस पर आज बोलने से भी भाग रहे हैं। हालांकि एक लिहाज से देखा जाए तो अच्छा भी हुआ कि नहीं आए, वरना विपक्षी प्रवक्ता ने एक एक करके जिस तरीके से धुलाई की है, फिर शो में मौजूद दर्शकों की तालियां रुकी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। सुना आपने? ये सुनकर सच में भाजपा प्रवक्ता शुक्र मना रहे होंगे कि सही हुआ कि नहीं आए, वरना ये लोग तो सुना सुना कर कान से खून निकाल देते। और दिक्कत की बात की कुछ जवाब भी नहीं दे पाते ये, इसीलिए तो आज डिबेट कार्यक्रमों में भी आने से घबरा रहे हैं। खैर ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि आगे विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ साथ शो में मौजूद छात्रों ने भी इन्हें तगड़ा सुनाया है। मैम, मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, अगर सब इतना कुछ फेयर है, सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग है ना। बहुत बढ़िया। मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज़ के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गए आप? मैम, ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ। अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। पुरानी सरकार और तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे एसआईटीज पहले पब्लिश हुए हैं, पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा है इस एसआईटी पे? ये भी मेरा एक सवाल। मेरा सवाल न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा? ट्रस्ट पर ट्रस्ट जो टूटा है वो कैसे दोबारा बिल्ड होगा? जल्दी से। मैम, क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की? नहीं दे पाएंगे। जिस वक्त में हम अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? सुना आपने? जेनजी ने भी अपने सवालों से भाजपा को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया गया है। लोग इस भाव से चंदा चढ़ाते रहे कि उनके दान का उपयोग किसी भले काम के लिए होगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा था। बताया जा रहा है कि साइकिल से चलने वाले लोग आज महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले खड़े कर लिए हैं। ये विश्वासघात नहीं तो और क्या है? खैर, आगे विपक्षी प्रवक्ता ने छात्रों के सवाल पर भी कैसे जवाब दिया है वो सुनिए। उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है, आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे, हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे, पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। चल रही है। आपने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म
धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अच्छा बताइए, आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती। जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। और एक बात और आ रही है, एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। नहीं सुनिए, नेशनल हेराल्ड में अरे भाई कौन है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है क्योंकि बोलना है, चाहते हैं कि प्रभु राम की बात ना है इसलिए कुछ भी बोलना है। मेरे पास मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ अंजना जी, आप ही के बगल में आप रिक्वेस्ट कर दीजिए। आपकी बात मानिए, कहाँ मानते हैं, मेरी भी नहीं मानते हैं। उधर नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ, भदौरिया जी बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना, अभी जो कुंभ हुआ था, कुंभ में भागदड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? बनी थी ना, जांच आ गई क्या? 85 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? वाकई ये सच्चाई है। एसआईटी जांच का हवाले देकर अब ऐसा लगता है कि बस मामले को शांत करने की कोशिश की जाती है, 2-4 छोटे-छोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और बड़े लोग वैसे अपना काम चालू रखते हैं। नहीं तो जिस जमीन घोटाले का जिक्र हुआ तब भी यही होगी सरकार थी। क्या हुआ कोई पता नहीं। बाकी मामले की लीपापोती का अंदाजा तो इसी बात से हो गया कि चोरी को उजागर हुए कई दिन बीत गए, करोड़ों के रकम की रिकवरी भी हो चुकी है। इसके बावजूद काफी दिनों तक एफआईआर तक नहीं लिखी गई। इसके क्या मायने हैं? हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल तो असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए हैं, वो सुनिए। बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या ये भी बर्दाश्त किया जाएगा? ये सरकार को तय करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश में सब उस पर चल रहा है। क्या आप देख लीजिए, रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, जब किसी मजहबी यात्रा होती है तो दुकानें बंद कर देना। आपने तो रूल ऑफ लॉ को भुला दिया उत्तर प्रदेश में, रूल बाय गन से सरकार चल रही है। तो अब रूल बाय गन से चल रही है तो फिर इसमें क्या हो रहा है बताइए। वाकई जिस तरीके से मुसलमानों की केवल आरोपी होने पर उनके घरों पर बुलडोजर चल जाया करते हैं, वो भी कोर्ट का फैसला आने से पहले ही, तो यहाँ किसका इंतजार किया जा रहा है? बुलडोजर छोड़िए, नाम तक लेने से घबराहट हो रही है लोगों को। जो लोग खुद को बाहुबली और ना जाने क्या क्या कहलवाते फिरते हैं, वह चंदा चोरों का नाम लेने से भी घबरा रहे हैं। ये हालत है। बाकी बात रही मीडिया की, तो आप लोगों को रिया चक्रवर्ती याद होंगी, सुशांत सिंह राजपूत केस, कैसे उनका मीडिया ट्रायल किया गया, क्या क्या कह के बदनाम नहीं किया गया। पूरे देश में माहौल बना दिया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत में रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है। दिन रात टीवी चैनलों पर रिया चक्रवर्ती का ही चेहरा छाया रहता था, मीडिया उनके पीछे पड़ गई थी। लेकिन आज देख लीजिए, चंपत राय कहीं दिख तक नहीं रहे हैं और ना ही मीडिया में उस तरीके से चंदा चोरी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं इस मामले को ज्यादा चर्चा में न आने से रोका जा रहा है, शांत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आप दर्शक इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।